हाँ लेकिन कोई नाम नहीं दे पाऊँ। संस्कार ज़्यादा नहीं है। सुन रहे हो? हाँ हाँ बोलती चलो। लेकिन हम इतने वर्षों बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझने की कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है, नहीं मिलते। अच्छा मिल नहीं सकते तो दूर पास से एक दूसरे को देख तो सकते थे। मैं देखना चाहता था कि वो तुम्हारा चश्मा आज भी सरकता है या नहीं। भले उसे पहले की तरह ऊपर तो मैं उठा सकूं, देखने में क्या अर्थ था। मैं देखना चाहता था कि जॉइंट सेक्रेटरी बनने के बाद तुम कैसे दिखती हो। कम से कम सीखे तो नहीं करती हूँ। और देखने में क्या अर्थ था। जब मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है, ये तुम्हें कैसे भी करके मुझसे मिलने आना चाहिए था, तब तो तुम कभी ये नहीं। मत शुरू करो कि मैं सब कुछ उन लोग कितना सीरियस था। सच तो ये है कि एक बार तुम्हारी शादी तय हो जाने के बाद तुमने सारे संबंध काट लिए थे, सरेंडर कर दिया। झूठ मत कहो। मैं शादी के बाद भी तुमसे मिलने आई थी। हाँ तुम चूड़ियां मंगलसूत्र दिखाने की देखो, और मैं तुम्हारी दिखती नहीं, किसी से धोल हो गई हूँ, किसी और की ब्याह का। तुझे गाली तो मत दो। तुम सब कुछ जानते थे और तुमने सब कुछ जो का जो स्वीकार भी कर तो लिया। क्या करता। एक तरफ तुम्हारी मम्मी ने जहर खाने का ड्रामा किया हुआ था, तुमने उसको सरेंडर कर लिया था। मेरे पास बचा ही क्या था। अरे हर किसी का दिल बिगड़ सकता, मेरा क्या था। तुम अपनी मर्दानगी तो दिखाते। मैं भी कह सकती थी कि मेरा चयन गलत नहीं है। तो क्या करता। फिल्मी स्टार में तुम्हारा अपहरण कर लेता, या तुम्हारी चौखट पर मजनू की तरह सर पटक पटक कर अपनी जान दे देता। अब तुम ये बड़े मुर्दे कहाँ से खोदने लगे? क्या 20 बरस बाद यही सब याद दिलाने के लिए फोन किया है? मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। तुम कुछ और बात भी तो कर सकते हो। बात करने की तो पूछ रहा हूँ कि एक बार मिल ले तो उस दौरान 20 बरस की बात जिद मत करो। अब मैं तुम्हारी दिखती हूँ, बाकी सब भी देखना पड़ेगा। ठीक है, see you soon। देखिए मिस्टर, मिलने का भाव तो छोड़ ही दो। Anyway, so nice of you for calling after such a long time. For the pleasant surprise. तुमसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे भी एक अर्जेंट मीटिंग में जाना था। अच्छा उसके पेपर भी देखने। वैसे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे फोन की बैटरी जाने वाली है, फिर तुम इतने देर से कैसे बात कर रहे हो? वैसे बोल कहाँ से रहे हो? सर मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना था। तो तुम किसी मीटिंग के सिलसिले में आए हो यहाँ? हाँ आया तो मीटिंग के सिलसिले में ही था। कहाँ है तुम्हारी मीटिंग? वही जहाँ आपकी है। मतलब ये है डियर कि तुम्हारे ही विभाग ने हमारी यूनिवर्सिटी को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के मामले में बातचीत के बुलाया। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे भेजा गया। मुझे तो यहाँ तक पता चला कि हमारी मीटिंग तुम्हारे साथ है। I just can't believe. अब क्या होगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। मैं पागल की तरह तुमसे बातें करने जा रही हूँ। तुम पहले भी तो बता सकते थे ना। तो मीटिंग में किसी को नहीं पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बस ये है कि मीटिंग में अपना चश्मा जरा टाइट करके आना। You cheat. पैसे मैं कहाँ से दूंगा मैडम आपको? सर ये तो बैंक है ना, आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मैं कैसे मदद करूँगा? सर वो ना मेरे पति बहुत बीमार है, मैं उनको ना डॉक्टर के पास भी ले गई थी, तो उन्होंने कहा था कि पैसे चाहिए होंगे, आप मेरी मदद कर दीजिए। देखिए मेरे पास डॉक्टर का मैडम उसको रहने दीजिए मैडम, मैं उसको क्या मैडम रहने
मदद कर दीजिए। सब मैनेजर साहब हमारे सीनियर है, वही सब कुछ देखते हैं। तो कहाँ है आपके मैनेजर साहब? अरे मैनेजर साहब 10 बजे आते हैं। तो 10 बजने तो वाले हैं। मैडम 10 बजने वाले हैं, 10 बजे नहीं। अरे मैडम आप, अरे सर मेरी बात सुनिए। अरे मैडम आप, मैडम आप आपके साथ ठंडा लगे आइए जी। ठंडा, अरे मैडम ठंडा, अरे हाँ करवा देंगे मैडम। सर आइए ठंडा लगे आइए। चलिए चलिए। How likely are you to win? इसमें वो कहाँ पर है कि कैसा लगा? एक काम करना ना, वुड यू लाइक अस टू गिव कंसेंट टू योर शेयर योर फीडबैक? इसमें ना 10 स्टार बना देना मैम को, मैं ये रिकॉर्डिंग करिए उसकी, जब पहुंच जाएगा बताना। रुक जा टिप्सी में क्या बोल रही है? क्यों था विशु भाई आपको क्या करना है? लो एक बार विशु मम्मी को आईडी बोल क्या करना है इसमें? अभी भरती हूँ। भरना क्या है? जल्दी काम तो जाओ, दो करना है तो भर रहे हैं, भर देना। मैं पेन तो भर देना बिना चप्पल पेन तो भर पाएगी। दरअसल मेरा गठिया का दर्द बुरी तरह से हो रहा है। जरा जरा सी आवाज भी तोप के गोले की तरह सुनाई देती है मुझे। अरे सुबह कल कीर्तन करते तो मेरी जान चली गई। बोलो क्या बात है? सर बाहर एक महिला है अच्छा जो कल भी आई। अच्छा सर वो बोल रही थी कि मेरा काफी बहुत बीमार है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहती है। अच्छा वो सर बस जिद करके बैठी है, आप स्लीप करिए। क्या करें अब? तबियत तो खराब है, बैंक का काम तो नहीं रुक सकता, बैंक का काम तो करना पड़ेगा ना। तो तुम एक काम करो, तुम उस महिला को अंदर भेज दो। ओके सर। आराम से भेजो। मैडम मेरी तबियत खराब है, खड़ा होकर आपका विवादन नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। अरे आप बैठे। थैंक यू सर। अब आप ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर मुझे ना आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा अच्छा सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं तो इस दुनिया में कौन है जो इस बेसहारा का रोना सुनेगा सर? प्लीज
दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या? हाँ। मेरी समस्या मेरा पति है सर। अच्छा। पिछले 5 महीने से बीमार है। ओहो। पिछले 5 महीने से भयानक रूप से बीमार है सर। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है मैडम कि बीमारी कितनी खतरनाक होती है। बीमारी कौन सी बीमारी हुई है? अरे सर, नर्वस सिस्टम बिगड़ गया है उसका। जरा सी बात उसको झंझोर कर रख देती है। यहाँ तक कि अगर उसे छोड़ूं बिल्कुल ऐसे चिल्लाने लगता है सर कि मरेगा कोई कहाँ से है किसी को भी नहीं मालूम सर। मुझे कुछ अंदाजा हो चला है मैडम, लेकिन फिर भी आप अपनी समस्या को आगे बढ़ाइए। लेकिन हो सके तो बिना लिए बच्चे सर, इधर को बीमार पड़ा था। हम तुम्हारे चिट्ठी में तो नहीं जाएगा। मैं तो बहुत करता है मगर क्या करूं सर। इधर वो बेचारा 5 महीने से रिश्ते में ठीक होने की कोशिश कर रहा है। और उधर बिना किसी वजह के उसे नौकरी से निकाल दिया गया सर। ये तो बहुत खराब बात है मैडम, ये तो बहुत खराब बात है। लेकिन उसकी बीमारी का हमारे बैंक से क्या हुआ? अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? सर, मैं आपको पता नहीं है मैंने उसकी बीमारी के दौरान क्या क्या सहा है। हाँ, क्या सहा है? सुबह से शाम उसकी सेवा की है, रात से सुबह तक उसे दवाई पिलाई है। अच्छा। और इन सब के साथ साथ पूरा घर संभाला है सर। कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बच्चों की देखभाल, सारे जानवरों का दाना पानी, कुत्ते को, बिल्ली को, चूहे को, अपनी बहन के तोते को जो बीमार है सर। तोता बीमार है? अरे नहीं सर, बहन बीमार है। अच्छा। उसे चक्कर आता है। और ये चक्कर न सर 1 महीने से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि पिछले 5 महीने से आपके पति ठीक क्यों नहीं हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है मैडम, फिर भी मैं यही कहूँगा। आप यही कहेंगे ना कि मैं उसकी बहन हूँ, है ना सर? हाँ, मैं यही कहूँगा। अगर मैं क्या करूँ सर? मैंने ना उसका सब कुछ संभाल लिया था। उसका घर, उसके बच्चे, उसके सारे जानवर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, चूहा, मैंने सब संभाल लिए थे सर। एक दिन उसके तोते ने मेरी लड़की की उंगली काट दी, तो मेरी बिल्ली ने उसके तोते को काट दिया। फिर जब उसकी बड़ी बिल्ली मेरी छोटी बिल्ली को काटने लगी, तो मेरी सबसे बड़ी लड़की, उसका एक हाथ टूटा हुआ है सर, उसने उसकी बिल्ली को पानी में डुबा दिया। अब तब से मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उसकी बिल्ली के बदले अपनी बकरी दूं। नहीं तो वो मेरी बिल्ली को पानी में डुबा देगी, नहीं तो मेरी लड़की का नुकसान भी तोड़ देगी सर। आप पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है मैडम, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा। सर, आपको पता है जब मैं अपने पति के दफ्तर गई तो वहाँ क्या हुआ? पता है आपको क्या हुआ? वहाँ क्या हो गया? सर, उन्होंने 2450 रुपए 25 पैसे काट दिए। क्यों काटे? किस लिए काटे? सर, मैंने ऐसे पूछा तो कहते हैं इतना पैसा बतौर लो तुम्हारे पति ने लिया था। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे बिना पूछे वो 1 रुपया नहीं निकाल सकता, नहीं तो टांगे ना तोड़ दूं मैं उसकी। हालांकि अभी नहीं तोड़ूंगी क्योंकि अभी वो बहुत बीमार है और मुझ में भी इतनी हिम्मत कहाँ से। आजकल बहुत कमजोर रहने लगी हूँ। खांसी तो इतनी होती है कि पूछिए मत सर, देखिए। समझ सकता हूँ कि पिछले 5 महीने से आपके पति ठीक क्यों नहीं हो पा रहे। अब आप सीधे ये बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? अरे सर, सिर्फ उतना ही जितना मेरे पति का निकलता है। 2450 रुपए 25 पैसे, मैं से ज्यादा मैं से कम। और मुझे पता है सर, वो लोग ना मुझे नहीं देंगे क्योंकि मैं एक कमजोर और बेसहारा औरत हूँ। वो लोग ना सर, वो लोग मुझ पर हंसते हैं। सर आप बताइए, क्या एक कमजोर और बेसहारा औरत को ऐसे हंसना अच्छी बिल्कुल बात है? हंसना नहीं चाहिए मैडम, बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। बहुत खराब बात है, किसी पर भी नहीं हंसना चाहिए। और फिर भी मैडम मैं यही कहूँगा कि आप गलत जगह आ गई हैं। और ये तो बैंक है, बैंक। हम लोग बैंकिंग का धंधा करते हैं। एक काम करिए, आप उसी विभाग में जाइए जिन्होंने आपके पति को नौकरी पर रखा था। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं वही कह रहा हूँ जो आपने सुना है कि आप
उसी विभाग में जाइए जिन्होंने आपके पति को नौकरी पर रखा था। अरे सर क्या कह रहे हैं आप? क्या क्या सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर आपको पता नहीं है? सर एक मिनट, मैं 5 विभागों में गई थी ना। सर मेरा दिमाग खराब होने लग गया है वहाँ जा जाकर। हाँ सर मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से विभागों में गई थी मैं। वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, वाणिज्य विभाग, कला विभाग, जल विभाग। अरे सर एक नहीं पूरे 5 विभागों में गई। सर मैं ना वहाँ जाकर ना पागल हो गई हूँ सर। सर मेरे से बाल झड़ने लग गए हैं। हाँ सर मैं ना गंजी होने लगी हूँ। देखिए तो ये देखिए सर एक नहीं दो नहीं पूरे ना ये देखिए सर मुट्ठी भर बाल। देखिए सर मैडम ये बाल उठाइए, बाल उठाइए अपने। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। अरे ये तो बैंक है, बैंक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बैंक ही है ना ये? बैंक नहीं तो हम तो बैंकिंग का धंधा करते हैं। यहाँ पैसा जमा किया जाता है तो ही निकाला जाता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब ये है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मैं कहने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ लेकिन लगता कोई फायदा नहीं होगा। रुकिए आप ऐसे नहीं बोलेंगे। रुकिए ये देखिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखिए, पढ़िए इसको। क्या आपको अब भी शक है कि मेरे पति बीमार नहीं? पढ़िए पढ़िए। अरे मैं तो कसम खा के कहता हूँ कि आपका पति बीमार है। कसम खा के कह सकता हूँ। आप पहले से पढ़िए, सब पढ़ लीजिए। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके पति की बीमारी क्या है। अरे सर इस डॉक्टर के सर्टिफिकेट को फाइल करके होगा तब तक आप पढ़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ लीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ मैंने पढ़ लिया, आपके पति वाकई बीमार है। मैंने पढ़ लिया साफ ये प्लीज। और आप तो बड़े झूठे इंसान निकले। हाँ मैंने आपको एक सच्चा और ईमानदार आदमी समझा था मगर आपने मुझसे झूठ कहा है सर। झूठ बोला था? मैंने कब झूठ बोला था? क्या झूठ बोला मैंने? आपने कहा कि आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया होगा ना तो आपको पता होता कि मेरे पति को न्यायपूर्वक नौकरी से निकाला गया है। अरे सर एक बार तो पढ़ लीजिए, शराफत बरत लीजिए, पढ़ लीजिए ना। कागज को एक बार पढ़ लिया जाए उसे दोबारा पढ़ने से क्या फायदा? तब आप ठीक से नहीं पढ़ा। कॉमा फुल स्टॉप तक पढ़ लिए थे मैंने। हो सकता है आपने आवाज धीरे धीरे नहीं पढ़ता, मैं तेजी पढ़ता हूँ। मतलब आपने गहराई से पढ़ा था। सर आप गहराई से पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए। तलहटी में डूब के पढ़ा था मैंने। परीक्षाओं तो मेरे 100 में से 100 नंबर आएंगे। बात तो वही की वही रहेगी कि आपकी समस्या का मेरे बैंक से क्या मतलब? आपने वो भाग पढ़ा जहाँ पे लिखा है मेरे पति का नर्वस सिस्टम खराब हो गया। वो भाग हाँ, इसमें साफ साफ लिखा है आपके पति का नर्वस डिसऑर्डर हो। अरे ओहो बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ी समस्या हो गई आपके पति के साथ। ये बहुत हमदर्दी है मैडम आपके साथ, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज आप यहाँ से जाइए। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, क्षमा कीजिए। अपनी समस्या में आना नहीं चाहिए। बाल कटाने के लिए कसाई की दुकान पर जाता है। बाल कटाने कसाई की दुकान पर? अरे बाल कटाने कोई कसाई की दुकान पर क्यों जाएगा भला? आप उस पर हंस रहे हैं। हंस रहा हूँ गली में जब सांस ले रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया कि मैंने 3 दिन से अधिकारी खाना नहीं खाया है? खाना चाहती हूँ अगर क्या करूँ, पेट में कुछ टिकता ही नहीं है सर। बात क्या बच्चे? आज एक कप कॉफी ना मैंने 3 बार पी है सर, 3 बार। हड्डियों का ना ढांचा हो गई हूँ सर। हाँ हड्डियों का ढांचा हो गई हूँ सर। कभी भी चक्कर आ जाते हैं। हाँ ये देखिए सर, ऐसे देखा आपने? देखा सर? मिस्टर पंत,
उसके पति की बहुत तबीयत खराब है सर, उसको आईसीयू में भर्ती करना सर, बहुत की हालत में खराब है, उसको मदद करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से जाइए मैडम, आप यहाँ से जाइए वरना मुझे गार्ड को बुलाकर आपको बाहर करना पड़ेगा। अरे मैं भूल गया, दो चपरासी ने गार्ड को बुला, ये बहुत मजबूत औरत एकदम साड़ी किसी ने मुझे हाथ लगाया, मुझे चिल्लाकर बोला, इतना कर दिया और कहूंगी कि ये बैंक वाले लोग एक कमजोर और बेसहारा औरत पर जुल्म कर रहे थे। कमजोर और बेसहारा? तू उतनी ही कमजोर है जितनी की टक्कर मारने लगी दौड़ता गेंदा, तू उतनी ही कमजोर है जितनी की आसमान से झोपड़ी पर गिरती बिजली। अरे तू प्लेग महामारी तो गांव का गांव खत्म कर देती है। तू वो बाढ़ है जो अपने रास्ते में आने वाले खेत खलिहान गांव सब बहा के ले जाती है। तू भूकंप का भूकंप जो एक महाद्वीप को हजारों किलोमीटर दूर से आगे पहुंचा देती है। तेरे जैसी औरत मेरे जैसे आदमी को तेरे पति की हालत में पहुंचा देती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? करूंगा, मार बेटा जी सर, इतने घंटे मार अरे मार बेटा, मैं कंडीशन दे रहा हूँ। मैडम चलिए बाहर निकलिए, खड़े होइए, चलिए बाहर निकलिए, चलिए चलिए मैडम बाहर चलिए, हाथ छोड़िए। मैडम चलिए बाहर चलिए, मैंने कहा हाथ मैडम बाहर चलिए, बहुत करो मैडम बाहर चलिए। ये लोग मुझे मार रहे हैं। सर मारा सर, मैं तो सिर्फ हाथ पकड़ा हाथ पकड़ा था मुझसे, मार उससे तेरे इस बैंक को मेरा काला अभिशाप, तू और तेरे सारे खातेदार बर्बाद हो जाए, तेरी तिजोरी में रखे सारे लोग आलू बन जाए आलू, सारा सोना प्याज बन जाए प्याज और सारे सिक्के टिड्डे बन जाए। जितने पैसे चाहिए पैसे दीजिए बेटा, इसे भगवान के यहाँ से बाहर निकालो से। 50 रुपए और दूंगी रिक्शा के लिए, मैं पैदल जाने की हिम्मत नहीं। टैक्सी का किराया दे दे। मजाक टैक्सी मंगा उसका, सर पैसा बैंक के पास मांगते तो बैंक खाली कर दे सारा और भाग जा। बैंक के पैसे दे देगा मेरे अकाउंट से, तो जी सर अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट से आधा पैसा आ जाएगा तेरे अकाउंट से। जी सर जाओ सर, मैंने आपको गलत समझ लिया, आप तो बड़ी दयालु इंसान निकले। मैंने सर अपना श्राप वापस ले लिया। मैं अपना श्राप वापस ले लेती हूँ, रुकिए। श्राप 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 वापस हो जाए, सारे आलू नोट बन जाए, सारे प्याज सिक्के बन जाए और सारे टिंडे रुपए बन जाए, रुपए। अरे साहब तो तू है पैसे दो, इसे यहाँ से जा चलिए सर, एक मदद और चाहिए थी। अगर एक सिफारिश चिट्ठी मिल जाती तो मेरे पति को दूसरी नौकरी मिल जाती। सर, रुकिए, अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए सर। मैं कल आकर आपसे चिट्ठी ले जाती हूँ। ठीक है सर, मैं कल आती हूँ और आपसे चिट्ठी लेके जाती हूँ सर। नमस्ते सर, मैं कल आकर आपसे चिट्ठी ले जाती हूँ। चलो करके आएगी।
आभार है, आप लोग आए, कीमती समय दिया। आप हैं तो अनु गुसाई, दिशा उपाध्याय, विजय भाई लाइटिंग साउंड में बहुत बड़े कलाकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्पेशल थैंक्स प्राध्यापिका एमटीबी कॉलेज के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम से अगर बोलना है। आप सबका नमस्कार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इतना अच्छा इसे सोच के नहीं आई थी। संवाद संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एमकेपी कॉलेज को इस चीज़ के लिए चुना। और मुझे थोड़ा सा अफसोस ये रहा कि कल हमारे कॉलेज में बच्चे भी इसे देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक ऐसा घटना हो गई कि जिसकी वजह से कॉलेज बंद करने पड़े। और मैं आप सबका बहुत ही इतना अच्छा थिएटर, वो सब कैलकाटा वैलकाटा मिल सकता है, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं इस तरह की चीज़ें। तो इससे मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रोत्साहन कर रही हूँ आपके लिए कि आप आगे बढ़ें। और इनका तो कमाल ही था। और मैं चाहूँगी कि किसी दिन फिर से हम इसको अपने कॉलेज टाइम पे करवाएं, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसका ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आप मेरे कॉलेज में आए हो। धन्यवाद, क्योंकि स्पेस की बड़ी कमी होती है। नहीं, कोई बात नहीं। आपको जब कभी किसी चीज़ को मेरे से जाना तो कॉलेज से, तो मैं हमेशा आपको दूँगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा सजीव। सर आप कुछ बहुत से कहते हैं ऑलरेडी नहीं, आप ही कहिए, आप ही प्रिंसिपल ही हैं, प्रिंसिपल। वैसे खुला मंच है, किसी का भी स्वागत है, कोई भी आके वो आप हॉबी है या कोई कुछ कहना चाहे तो फिर वो ओपन मंच है। सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आप सब लोग शाम की संध्या में पहुंचे हैं। और जो लोग कार्यक्रम सोच कर आए थे उससे इसलिए अच्छा है, ये परंपरा अभी उत्तर भारत में नहीं चली है जो आप इस समय लगन से चला रहे हैं। ये कैलकाटा या बेंगलोर में तो है कि हर शाम हर लोग कहीं ना कहीं थिएटर के बीच में बैठते हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि आपने ये अलग जगाई है, शुरुआत की है। और इस यूथ का ये जो आप में युवा वर्ग है, इसमें इतनी लगन है कि बजाय आप किसी कैसीनो में या रेस्टोरेंट में ना बैठ के आप एक थिएटर की सेवा कर रहे हैं। और थिएटर से सीधा संवाद होता है दर्शकों के साथ। तो ये जो संवाद आप पैदा कर रहे हैं दर्शकों के साथ, ये अपने आप में एक अनुपम कला है। और आप इतने नौजवान बच्चे इतना बढ़िया एक्टिंग, इतना बढ़िया संवाद देते हैं और इतने कम सुविधाओं में कि हमारी IAS जो बच्ची थी उसको आपने बड़ी तखत वाली उस सीट पे बैठाया था, जबकि एक इजी चेयर होनी चाहिए थी। तो ये सुविधाओं को थोड़ा हम और इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस ऑडिटोरियम में जैसा मैडम ने कहा है कि आप जब चाहें इस स्थान का, इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी सुंदर प्रस्तुति हम सबके सामने रखी। उन्हें आपको आशीर्वाद और धन्यवाद। सूरज सर से जुड़ा कोई आया ये पूछा था मुझसे। हाँ बोलिए। संवाद के रूप में अभी नाट्य रूपांतरण देखा हमने और 2 अलग अलग कहानी को देखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जो थिएटर है कम और सीमित साधनों में उसका सही ढंग से उपयोग। और कितनी अड़चनें आई, जैसे अभी लाइट चली गई थी और उससे पहले एक जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें मैम की जो सामने लाइट एलईडी टेबल लैंप वो बंद हो गया था, तो उससे रुकना या उससे इफेक्ट नहीं पड़ा डायलॉग्स को। और पूरे जो यहाँ पे नाट्य रूपांतरण हुआ उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और सिंपल और सहज रूप से सबको समझ में आया। और बहुत कम एक छोटी सी घटना को और बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे में अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना बहुत अच्छा लगा देख के। और भविष्य में और भी जहाँ भी प्रोग्राम होंगे वहाँ जरूर दिखाएंगे। सूरज सर
कई हैं जिनकी कहानी है देहरादून से ही है। तो सर से जुड़े कोई शख्स हो यहाँ जो कुछ कहना चाहें? श्री सर है, श्री सर प्लीज, श्री सर आइए आइए, श्री सर है, मैं मंच चाहूँ हमारे सबसे क्षेत्र के। ये बड़ी खुशी की बात है कि सूरज प्रकाश की कहानी पर आज हमें भी देखने को मिला ये नाटक, और नाटक बहुत अच्छा था। और सूरज ने फेसबुक पे भी डाला था, मैसेज भी किया था, और शायद फ़ोन भी आया था आपने किसी का कि सूरज का नाटक हो रहा है। हम लोगों ने काफ़ी समय एक साथ बिताया है। वो यहीं रहते थे सर्वे ऑफ इंडिया में जब सर्विस किया करते थे, और कहानियों के शौकीन तो शुरू से थे, और टेलीफोन के ऊपर उनकी कई कहानियाँ हैं। एक दो कहानी और भी है जिसमें वो गलत नंबर मिलते और बाद में वो दोनों मिल जाते हैं। इस तरह की एक कहानी है उनकी टेलीफोन के ऊपर। पर आपने जिसका चुनाव किया और जिस तरह उसको निभाया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और दूसरे विषय पे आपने बहुत बढ़िया कमाल। श्री सर जी साथ में पटनी जी आइए। बहुत बधाई आप लोगों को। मैं अनूप गोसाई जी का पुराना दोस्त हूँ, और दूसरी बात यह है कि अगर मैं आपके सामने आया हूँ और इनकी आज्ञा है कि मैं कुछ कहूँ, तो मैं तारीफ नहीं करूँगा। तारीफ तो आप लोग कर ही रहे हैं। क्रिटिसाइज या क्रिटिसिज्म भी तो किसी को सम्मुख रखना चाहिए ना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 2004 में मैंने इसी उसमें वर्कशॉप किया था एमकेपी के साथ मिलकर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एमकेपी और शैलैंड। तो हमने जब शो किया था तो 2 साइड ऑडियंस, ये दीवार के सारे वहाँ तक लोग थे, 2 या 3 रोज थी इधर की, और बीच में परफॉर्मेंस होता था। चेखव का एक नाटक किया था, भोपासा की एक कहानी की थी, एनिवर्सरी हमने किया था जो इसी पे बेस्ड है, इसी कहानी पे बेस्ड है। वो नाटक के रूप में भी है ना, वो इंग्लिश में किया था हमने, नील सैमुअल का ट्रेडिशन है। हाँ, नील सैमुअल का ट्रेडिशन। और ये एक कहानी की थी मोपासा की, और अंधायुग नाटक का 5वां अंक जिसमें वो रिप्रेजेंटेटिव अंक है, जिसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जगह को देखते हुए, मतलब अगर मैं अपने दोस्त बटोनी जी से बात कर रहा था कि अगर इन्होंने नीचे इस परफॉर्मेंस को किया होता तो कुछ अलग ही इम्पैक्ट बनता। यहाँ पे क्या है, तो डिस्टेंस था, और दूसरा लाइट्स वगैरह प्रॉपर ना होने की वजह से जो पूरा का पूरा प्रभाव आना चाहिए नाटक का, वो शायद हम तक नहीं पहुँच पाया था। हालांकि अभिनय और कहानी तो हमारे सामने थी, तो सबके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मैं ज़रूरी है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊँ सर। हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप कर रहे हैं और जिनके लिए कर रहे हैं ना, उनका आपसे जुड़ना, कितना डिस्टेंस हो जाना, ये नाटक के लिए नहीं बना गया। छोटा पिछले बातचीत करते रहे कि कुछ मूवमेंट थे टेक्निकल, कैसे ज़्यादा नजदीक ऑडियंस का लिंक्स दिखाई देती सारी। हाँ हाँ, वो तो दिक्कत आई है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, मतलब हम लोगों को रंगर्मियों को ही देखना चाहिए, हम आपको ही देखना है। तो बाद में जैसे मैम ने कहा है कि आप लोग फिर कभी आएँ जिसमें ज़्यादा ऑडियंस हो, क्योंकि मुझे भी अभी संजय बटोनी जी ने बताया था 1 घंटा पहले शुरू होने से पहले, तो मैंने कुछ 3-4 लोगों को फ़ोन किया, तो उनमें से कुछ लोग आए भी हैं। और यहाँ अच्छी ऑडियंस की बात है, 2 शो देखा भी था बहुत अच्छा। तो चलिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये सिलसिला जारी रखिए आप, कि यहाँ आप लोग आते रहें, और मतलब आप जैसे लोग अगर साथ हैं इनके, अनूप जी के साथ, अनूप जी बहुत सीनियर एक्टर हैं और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारे अच्छे ग्रुप्स में काम किया है, और अभी अगर आपने ये शुरुआत की तो आप इसको जारी रखें, और न सिर्फ देहरादून में बल्कि उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी आपको 2007 में के साथ वर्कशॉप भी अच्छा उसके तैयार किया। चलिए, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए टेबल लैंप और इसका सबका सहारा लेना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं, ये हमारे सामने लिमिटेशंस तो होती हैं, लेकिन उससे आपके टैलेंट और आपके काम में फर्क नहीं पड़ता है और नहीं आना चाहिए। तो थोड़ा सा और बेहतर ढंग से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ना, ऑर्गेनाइजेशन की ये कमियाँ होती हैं, ये हमारी कमी है जो हम लोग सुविधा तो मिल सकती है आपको। हाँ, सुविधाएं मिल आपका सकती हिस्सा है, सुविधाएं कॉलेज मिलेगा। अगली बार आप आए तो ऐसे करें कि जैसे गर्ल्स हैं, यहाँ की स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सामने दिन में शोज हो सकते हैं,
वो मैं मिस कर ही रहा हूँ। हाँ। क्योंकि वो देख लेते तो प्रचार तो वही कर रहे तो वो आप अगली बार जरूर करें, जैसे मैंने कहा है कि आप आइए अभी स्टार्ट से तो आप आके जरूर करिए। मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ और पूरे देहरादून उत्तराखंड के रंगमंच की तरफ से कि आप आइए और अन्य शहरों में भी आइए। सर मैं तो तैयार हूँ। मुझे अभी ऋषिकेश जाना था तो मैं एकदम से निकलूंगा, लेकिन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। कौन सा बात